Good morning, children. This is Monal Sikarwar. I hope you all are well during this pandemic. Dear students, ये आपकी क्लास 5th की EVS की बुक है और आज हम इसका लेसन 17 स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ेंगे लेसन 17 अक्रॉस द वॉल। स्टार्ट इन हर आइस। इंडियन एक्सप्रेस 2007 में इंडियन एक्सप्रेस नाम का न्यूज़पेपर था, उसमें बहुत बड़ी खबर छपी थी। इसमें मुंबई की कुछ गरीब घर की लड़कियां थी जिन्होंने बास्केटबॉल खेलकर अपना देश का नाम रोशन किया था। जुलाई 13 ईयर्स जस्ट 13 ईयर्स ओल्ड, मतलब सिर्फ 13 साल के अफसाना मंसूरी हैज़ ऑलरेडी जम्प्ड ओवर द वॉल बिटवीन हर झुग्गी एंड द लोकल बास्केटबॉल कोर्ट। मतलब कि जो 13 साल की अफसाना मंसूरी नाम की एक लड़की थी जिसने अपने घर की झुग्गी के बीच में एक बॉल थी, बास्केटबॉल और झुग्गी के कोर्ट के बीच में एक बॉल थी, उसने वो बॉल को क्रॉस करके और कुछ ऐसा काम किया था। द वॉल मेड बाय सोसाइटी फॉर अ गर्ल हु वॉशेस यूटेंसिल फॉर अ लिविंग द जेंडर बॉल हर मदर हैड पुट अप फॉर हर। मतलब वो बॉल इसलिए भी बनाई गई थी क्योंकि कहते हैं ना लड़कियों की सेफ्टी के लिए दीवार बीच में रखी थी, उधर ग्राउंड था, वहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स खेलने के लिए आते थे। टुडे अफसाना हरसेल्फ हैज़ बिकम अ स्ट्रॉन्ग वॉल ऑफ NBA। मतलब आज के समय में अफसाना जो है वो नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की एक बहुत ही मजबूत दीवार थी। द नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ मुंबई। टुडे शी इज़ द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर 5 अदर गर्ल्स हु हैव कम टू द बास्केट कोर्ट लिविंग बिहाइंड द प्रॉब्लम ऑफ देयर एवरीडे लाइफ। मतलब आज की तारीख में अफसाना उन 5 लड़कियों की भी ताकत बनी हुई थी जो उसके साथ में बास्केटबॉल खेलती थी अपने घर की सारी प्रॉब्लम को फेस करते हुए। टुडे शी इज़ द स्टार ऑफ द यंग टीम, और वो कौन थी? यंग टीम की स्टार थी। दिस टीम हैज़ मैनेज टू सरप्राइज सम ऑफ मुंबईज क्लब टीम विद अ लॉट ऑफ गट्स एंड करेज। द टीम हैज़ रीच्ड द सेमीफाइनल ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट। ऐसा मतलब उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक जिलेवार जो मैच होता है उसको जीता था। डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है जैसे कि हमारे देश में कई स्टेट्स हैं, उन स्टेट के अलग अलग ज़िलों से बहुत सारी टीम आती है और उन टीम को एक साथ खिलाया जाता है और उसमें से अफसाना की टीम थी वो विनिंग बनी थी। मीटिंग द टीम मतलब कि वो जो इंडियन एक्सप्रेस के थे उन्होंने कहा कि चलिए कुछ बात करते हैं इन लड़कियों से। वी रीड द न्यूज़पेपर अबाउट अफसाना एंड द नागपाड़ा बास्केटबॉल टीम। वी थॉट ऑफ मीटिंग दिस गर्ल्स एंड इंट्रोड्यूस टू देम। मतलब हमने उनसे इंट्रोडक्शन लिया और उनसे मीटिंग करी। वी टुक द ट्रेन एंड गॉट ऑफ मुंबई छत्रपति शिवाजी टूर्नामेंट टर्माइन्स स्टेशन रेलवे स्टेशन। फ्रॉम देयर वी टॉक अबाउट नागपाड़ा। इट टुक अ जस्ट 20 मिनट्स टू रीच हियर। मतलब कि हम 20 मिनट में वहाँ पहुँच गए। जो इंडियन एक्सप्रेस की टीम थी वो बोल रही है। देयर वी मीट अफसाना एंड द अदर गर्ल्स ऑफ द नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन। वहाँ पे हम किससे मिले? अफसाना से मिले और उनके साथ की टीम की अदर गर्ल्स से भी मिले। रीड द इंटरव्यू विद द टीम मेंबर। अब हम जो टीम मेंबर ने इंटरव्यू लिया था उसके बारे में इस लेसन में पढ़ेंगे। मीट दिस स्पेशल टीम। मीट अफसाना, जरीना, खुशनूर एंड आफरीन। हम किस किस से मिले? अफसाना, जरीना, खुशनूर एंड आफरीन। एट फर्स्ट द गर्ल्स वर क्वाइट बट वंस दे स्टार्टेड दे जस्ट डिड नॉट स्टॉप। जरीना बिगेन, माई हाउस इज जस्ट ऑफ फ्रंट ऑफ द ग्राउंड, माई मदर ब्रदर यूज टू प्ले हर, वी वुड स्टैंड इन माई बालकनी एंड वॉच द बॉयज़ प्ले। मतलब कि मेरा घर कहाँ था? बास्केटबॉल स्टेडियम के पास में, और मेरा भाई वहाँ खेलने जाता था और मैं उस ग्राउंड में लड़कों को खेलते हुए देखी थी। आई वॉज क्लास 7th। वो कौन सी क्लास में? 7th में। वेन एवर द बॉयज़ प्ले इन अ मैच मैनी पीपल कम टू वॉच। और जब खेलते थे तो बहुत सारे लोग उनको देखते थे। द विनिंग टीम गॉट टू लॉट ऑफ प्रेस। एवरी वन चेयर द प्लेयर ऑन सीइंग ऑल दिस आई विश आई कुड ऑल्सो प्ले। मतलब कि वहाँ जब टीम जीती थी उसको बहुत सारे लोग चेयर अप करते थे तो मैं देखती थी और लगता था कि मुझे भी खेलना चाहिए। वुड आई टू गेट अ चांस ऑफ शो माई टैलेंट आई आस्क्ड टू कोच। मतलब मैंने वहाँ जाके वहाँ के कोच से कहा कि क्या मुझे भी आप ये खेलने के लिए मौका देंगे? बट वॉज अफ्रेड। ही इज़ अ गुड फ्रेंड
of my father. The coach said, why not? If you bring some more girls, you can make a team when I will teach you. वहाँ के कोच थे, मेरे फादर के फ्रेंड थे, उन्होंने कहा क्यों नहीं, मैं तुम्हें मौका दूंगा, लेकिन तुम अपने साथ की और भी लड़कियों को इस मैच के खेलने के लिए तैयार कर लो, तो फिर मैं तुम्हें आगे ट्रेंड कर दूंगा. वी आस्क, वॉज इट ईजी टू मेक अ बिगनिंग. हमने सोचा कि क्या शुरुआत करना इतना आसान होगा. खुशनू, एट फर्स्ट माई पेरेंट्स रिफ्यूज़ बट व्हेन अ इंसिस्ट दे एग्रीड. मतलब मैंने मेरे पेरेंट्स को बहुत इंसिस्ट किया, जिद किया, तब वो एग्री हुए. अफसाना बोलती है, माई मदर वर्क इन द फ्लैट एंड देन सेंड अस टू स्कूल. आई ऑल्सो हेल्प हर व्हेन आई टोल्ड हर अबाउट माई प्लान टू प्ले बास्केटबॉल. अम्मी गॉट एंग्री. मतलब मेरी मम्मी दूसरे फ्लैट में काम करती थी, क्यों? मुझे पढ़ाने के लिए. जब मैंने मेरा रखा वहाँ पे प्लान कि मुझे बास्केटबॉल खेलना है, तो मेरी मम्मी गुस्सा हो गई. शी सेड, गर्ल्स डू नॉट प्ले बास्केटबॉल. उन्होंने कहा कि लड़कियाँ बास्केटबॉल नहीं खेलती. डू योर वर्क. तुम अपना काम करो. गो टू स्कूल एंड स्टडी हार्ड. स्कूल जाओ और अच्छा से पढ़ाई करो. नो नीड टू गो टू द ग्राउंड टू प्ले. बट व्हेन माई फ्रेंड एंड कोच सर टॉक टू हर, अम्मी अग्री. मतलब मम्मी ने तो मना कर दी कि कोई ज़रूरत नहीं तुमको ग्राउंड में जाने के लिए, खेलने के लिए. लेकिन जब कोच सर ने, मेरे फ्रेंड ने बात करा, तो मम्मी मान गई. ये अफसाना बोलती. अब आई आफरीन की बारी. आफरीन बोलती, वी वर नॉट अलाउड. मतलब मुझे भी परमिशन नहीं थी, बिकॉज वी आर गर्ल्स. क्योंकि मैं लड़की थी. माई ग्रैंड मदर गेट वेरी एंग्री विथ ऑल ऑफ अस, बट स्टिल वी दी 3 सिस्टर कम हेयर टू प्ले. ग्रैंड मदर स्कोल्ड अस एंड इवन स्कोल्ड अवर कोच सर. मतलब उनकी दादी चाहती नहीं थी कि वो जाकर खेले, क्योंकि वो 3 लड़कियां थी, और उन्होंने उस पर भी गुस्सा करा और कोच सर पर भी गुस्सा करा. शी टेल्स अस, यू नीड प्रॉपर इक्विपमेंट टू प्ले. उन्होंने कहा कि खेलने के लिए तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. उसके लिए स्ट्रेंथ भी बनाना पड़ती है, दूध पीना पड़ता है, बहुत सारी ज़रूरत पड़ती है. तो हम ये सब चीज़ें तुम्हें नहीं दे पाएंगे, इसलिए तुम नहीं खेलोगे. बट डैडी अंडरस्टैंड आवर फीलिंग. लेकिन उनके जो पापा थे उसकी फीलिंग को समझते थे. ही इवन टीचर्स अस सम स्पेशल मूव यूज in the game. My daddy also used to play on this ground when he was young. जब उसके डैडी इसलिए समझते थे क्योंकि जब वो यंग थे तो वो खुद भी खेलते थे और खेलना चाहते थे भी आगे. लेकिन उनको क्या था, उनके पास प्रॉपर शूज़, क्लॉथ्स, ये सब नहीं था, और प्रैक्टिस के लिए प्लास्टिक बॉल से खेलते थे, तो वो आगे ये सब कंटिन्यू नहीं कर पाए. डैडी टेल अस दैट बच्चू खान वॉज द कोच व्हेन ही यूज्ड टू प्ले. उन्होंने कहा जब मैं खेलता था तब बच्चू खान कोच थे. ही सॉ माई डैडी प्लेइंग वंस. उन्होंने मेरे डैडी को खेलने के लिए कहा था. ही रियलाइज दैट द बॉय प्ले वेरी वेल एंड दैट ही शुड बी ट्रेंड प्रॉपरली. ही गेव प्रॉपर शूज़ एंड क्लॉथ्स टू माई डैडी. उन्होंने मेरे डैडी को कहा था कि तुम अच्छा खेलोगे, इसलिए मैं तुम्हें ट्रेंड करूँगा, और उन्होंने उसके लिए उनको डैडी को जूते और कपड़े भी दिए थे. माई डैडी कुड हैव बिकम अ वेरी गुड प्लेयर. और मेरे डैडी बहुत अच्छे प्लेयर थे, बट बिकॉज ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एट होम ही लेफ्ट द गेम एंड टुक अप द जॉब. लेकिन उनके पास परिवार की बहुत सारी जिम्मेदारी थी, तो इसलिए उन्होंने गेम को छोड़कर जॉब करना स्टार्ट कर दिया. शो ही वॉन्ट अस टू प्ले एंड बिकम गुड प्लेयर. इसलिए वो चाहते थे कि मैं खेलूँ, तो उन्होंने उसके लिए मुझे परमिशन दी. वी आस्क, टेल अस अबाउट योर टीम. हमने और भी टीम से बात करी. वन गर्ल, एक लड़की कहती है, वी फेल्ट अ बिट स्ट्रेंज इन द बिगनिंग. मतलब बहुत शुरुआत करना तो बहुत कठिन था. वी वर द फर्स्ट गर्ल टीम हरा. और यहाँ हमारी पहली लड़कियों की टीम थी जो बास्केटबॉल खेलने वाली थी. पीपल यूज टू कम एंड वॉच अ प्रैक्टिस. दे वर करियस एंड to see how girl would play basketball. Now people are no longer surprised. They have begun to accept that we girl can also play well. मतलब कि लोग आते थे तो सोचते थे कि लड़कियां क्या खेलेंगी इस तरीके से. कई लोग अपने अपने मतलब सब राय रखते थे, ऐसा उस लड़की ने कहा. लेकिन हम लोगों ने खेलना बंद नहीं करा. अफसाना, आई वॉज 11 years old when we first started playing. At the time we were not allowed to go anywhere. मतलब जब मैं 11 साल की थी तब मैंने खेलना स्टार्ट किया था, लेकिन तब हमको इधर उधर जाना भी अलाउ नहीं था. तो मैच खेलना तो मतलब बाहर कहीं जाके मैच खेलना अलाउ नहीं था, लड़कों के साथ मैच खेलना अलाउ नहीं था, है ना. नाउ वी गो टू अदर प्लेसेस मैचेस बट द कुड हैपन बिकॉज हर. लेकिन जो कोच सर थे उन्होंने हमको हार्ड वर्क कराया. अनादर गर्ल, एक अलग लड़की दूसरी बोलती है
कि यस वी रियली वर्क हार्ड, हमने सच में बहुत ही हार्ड वर्क करा। सर इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रिक्ट, हमारे सर भी बहुत स्ट्रिक्ट थे। फर्स्ट जॉब टुगेदर एंड देन डू आवर एक्सरसाइज। सर टीचर्स अस हाउ टू प्ले द गेम वेल, वी प्रैक्टिस हाउ टू कीप द बॉल विथ यूज टू डोंट एंड प्ले ऑफ द अदर टीम। मतलब उन्होंने हमको बहुत प्रैक्टिस करवाते थे और वो हमको बताते थे कि ऐसे खेलना चाहिए, किस तरीके से बॉल से खेलना चाहिए, हाउ टू थ्रो द बॉल इन द बास्केट टू स्कोर अ गोल, टू पास द बॉल वेल एंड द रन फास्ट ऑन कोर्ट। और इस तरीके से बताते कि तेज़ दौड़ो, वो अच्छे से उनको ट्रेन करते थे। आफरीन सर से सर कहते थे वाइल प्लेइंग डोंट थिंक यू आर गर्ल्स, जब तुम खेलती हो तो ये मत सोचो कि लड़कियां हैं। प्ले लाइक अ प्लेयर की तरह खेलो, खिलाड़ी की तरह। कीप प्लेइंग इवन इफ यू गॉट अ लिटिल इंजर्ड, वी सपोर्ट ईच अदर एंड से कम ऑन गेट अप। और जब हमको थोड़ा बहुत लग जाता था तो वो कहते थे कुछ नहीं हुआ, चलो खड़े हो जाओ, यू विल बी फाइन नाउ आवर गेम हीज इम्प्रूव अ लॉट, एवरीवन सेज दैट वी प्ले एज वेल एज द बॉयज़ टीम। और सब कहते थे कि हमारी टीम लड़कों से अच्छा खेलती है। एक दूसरी लड़की से बात होती तो वो कहती है कि वी ऑल्सो प्ले विथ बॉयज़, मतलब जब हम बॉयज़ टीम के साथ खेलते थे तो हम उनको कहते थे कि हमको लड़कियां मत समझो, हमको आपके इक्वल समझो और हम आपको चैलेंज देते हैं। और वो लड़कों से चैलेंज लेकर लड़कों से बराबरी से खेलती थी और कहती थी कि हमको बॉयज़ समझकर ही खेलो, है ना। इस तरीके से वी सेड, मतलब वो इंडियन एक्सप्रेस की टीम कहती है टेल अस मोर अबाउट योर टीम, और कुछ बताओ तुम्हारी टीम के बारे में। तो एक लड़की कहती है अवर टीम इज़ वेरी स्पेशल, हमारी जो टीम है वो बहुत स्पेशल है। अवर टीम इज़ यूनाइटेड इवन इफ़ वी क्वारल वी क्विकली मेक अप एंड फॉरगेट अबाउट इट हर, we have learned how to stay and play together. Some of the girls from our team got a chance to play as part of a Mumbai team. The match was at Sholapur. वो कहती है कि हमारे बीच में जैसे छोटे मोटे झगड़े भी हो जाते हैं तो हम उन्हें सुलझा लेते हैं और एक टीम के रूप में खेलते हैं। हमारी टीम की कुछ लड़कियों को मुंबई टीम में खेलने का मौका भी मिला था और वो मैच कहाँ था? शोलापुर में। अब ज़रीन कहती है कि जब हमारी टीम शोलापुर गई थी तो वहाँ मुंबई महाराष्ट्र के अलग अलग स्टेट से गर्ल्स आई थी, लेकिन उन लड़कियों में आपस में एक तालमेल नहीं था, वो आपस में एक दूसरे से उनकी बनती नहीं थी और वो सब अलग अलग जा रही थी। उनकी टीम में एक ही टीम की लड़कियाँ अलग अलग खेल रही थी और उनकी बात सुनकर बहुत बुरा लगा है ना। वो एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं कर रही थी। उस मैच के बीच में ज़रीन कहती है कि हम जब टीम में खेल रहे थे तो मैंने अदर टीम की तरफ बॉल थ्रो करी और वह पकड़ नहीं पाई, तो उसको उस बात का गुस्सा आया और वह मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, वी लॉस्ट द मैच। और इसी अंडरस्टैंडिंग के बीच में हम लोग वो मैच हार गए। बट दिस नेवर हैपन इन आवर ऑन टीम, मतलब हमारी टीम में ऐसा नहीं होता। यदि हमारी टीम में कोई मिस भी कर देता बॉल पकड़ना तो सब बोलते कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट टाइम होगा, और ऐसा बोल के उसको आगे खेलने के लिए इनकरेज करते हैं। अब आफरीन कहती है कि जब शोलापुर का मैच खेला तो उसके बाद में हमको पता पड़ा कि हमारी टीम कितनी स्पेशल है। हमारी टीम के बीच में एक दूसरे को कोऑपरेट करने का करते हैं, एक दूसरे को हम लोग मतलब अंडरस्टैंडिंग है ईच अदर वेल, मतलब हम एक दूसरे के साथ मिल के खेलते हैं, समझदारी से रहते हैं। इवन इफ़ एवरी प्लेयर इज़ एक्सीलेंट, और हमारे टीम के सारे खिलाड़ी जो हैं एक्सीलेंट है। द टीम कैन लॉस द अ मैच इफ़ ऑल डू नॉट प्ले टुगेदर एज अ टीम। टू प्ले एज अ टीम इट इज़ अ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, मतलब वो हमारी टीम एक दूसरे के साथ खेलती है और एक दूसरे की कमजोरी को छुपाकर उनकी ताकत बन जाती है। इस तरीके से कौन कहती है? आफरीन कहती है। फिर वी आस्क डिड यू फेस सम अदर डिफ़िकल्टीज़, हमने उनकी टीम से पूछा कि क्या कुछ और डिफ़िकल्टीज आई थी आपके सामने। खुशनूर कहती है टू टेल द ट्रूथ वी हैव नॉट गॉट
ऑल दिस वेरी इजी, मतलब ये हमको बहुत आसानी से नहीं मिला। इवन टू बी एबल टू स्टार्ट प्लेइंग वॉज डिफ़िकल्ट, हमने अपना खेल बहुत ही कठिनाइयों के साथ में शुरू किया था। जितनी भी लड़कियां हमारे ग्रुप में थी उनके सभी की फैमिली प्रॉब्लम्स है, और उससे हमने उन सबको साथ लड़कर इस खेल को खेलना शुरू किया था। मतलब वो कहती कि हमने हमारे परिवार से भी लड़ाई करी। आजकल की तो बहुत सारी लड़कियां जो है अक्सर गेम्स खेलती हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। अब अफसाना कहती हैं, इसी तरह से अफसाना, वन गर्ल, ये सब कहती हैं कि चलो पहले से अभी ऐसा है कि सारे, बट इट इज़ गुड फॉर एवरीवन टू प्ले, मतलब सभी खेलने लग गए हैं। वी हैव नाउ रियलाइज हाउ मच वी बेनिफिट फ्रॉम प्लेइंग। आई वॉन्ट टू बी सच अ गुड प्लेयर दैट अदर गर्ल्स एंड बॉयज़ वुड विश टू बी लाइक मी। मतलब कि सभी लड़के लड़कियां आजकल के ज़माने में सभी खेलते हैं, और कोई भी ऐसे रोक टोक नहीं होती किसी भी परिवार में। कोच सर, द कोच हु मेड दिस टीम नूर खान टोल्ड अस, मतलब कि किसने इस टीम को बताया उसके बारे में नूर खान बताते। दिस पार्ट ऑफ मुंबई इज़ वेरी क्राउडेड, मतलब यहाँ मुंबई का एक भीड़ भाड़ वाला एरिया है। दिस इज़ द ओनली प्ले ग्राउंड इन दिस एरिया, यहाँ पे केवल एक ही प्ले ग्राउंड। दिस इज़ अवर स्मॉल बच्चू खान प्ले ग्राउंड, यहाँ पे छोटा सा ये बच्चू खान प्ले ग्राउंड ही है। अ पर्सन नेम्ड मुस्तफ़ा खान ने यूज टू लिव इन आवर एरिया। एवरीवन वॉज अफ्रेड ऑफ हिम बट चिल्ड्रन वर वेरी फाउंड ऑफ हिम, सो एवरीवन स्टार्टिंग कॉलिंग हिम बच्चू खान। मतलब कि यहाँ पे एक रहते थे वो मुस्तफ़ा खान, उनसे सभी बहुत डरते थे, लेकिन बच्चे उनके बहुत प्यारे थे और वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उनको सब क्या कहते थे, बच्चू खान कहते। इट इज़ बिकॉज ऑफ बच्चू खान्स डिवोशन ऑफ ट्रेनिंग दैट प्लेयर फ्रॉम दिस एरिया आर एबल टू compete with the team of other countries like Bachchu Khans. I have trained the children of this area. Today our team has some who play at the international level. यहाँ पर उस टाइम पे क्या था कि वो मट्टी का ऐसा एरिया हुआ करता था, ये प्लेग्राउंड नहीं था, तो बच्चू खान ही आकर बच्चों को ट्रेनिंग दिया करते थे, और उसमें से ही वो उन्होंने एक टीम बनाई थी, और उस टीम में से कुछ बच्चे सिलेक्ट होकर इंटरनेशनल लेवल पर खेलने लगे। सम हैव इवन वन द अर्जुन अवार्ड, और उन्होंने खेलकर कौन सा अवार्ड जीता था, अर्जुन अवार्ड। नूर खान कंटिन्यूड इन द लास्ट फ्यू ईयर्स वी हैव, और इसको किसने कंटिन्यू किया, नूर खान ने। वी ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ गर्ल टीम हियर, आवर गर्ल्स प्ले फॉर द महाराष्ट्र स्टेट टीम, मतलब कि उन्होंने ही गर्ल्स टीम को महाराष्ट्र स्टेट टीम में के रूप में तैयार करा। देयर प्रैक्टिस वेल विद गुड डिसिप्लिन, आवर गर्ल्स एंड बॉयज़ कम फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज, मतलब उन्होंने उनको डिसिप्लिन में रहना सिखाया। और जो गर्ल्स बॉयज़ की टीम थी वो अलग अलग परिवारों से आई थी। सम आर फ्रॉम पुअर होम्स, कुछ बहुत गरीब घर से थे। सम फ्रॉम रिचर, कुछ अमीर घर से थे। सम स्टडी इन उर्दू मीडियम एंड सम इन इंग्लिश, कुछ उर्दू से पढ़े हुए थे और कुछ इंग्लिश से। बट वंस दे कम हेयर दे ऑल मेक अ टीम, लेकिन वो सब यहाँ क्या थे, केवल यहाँ पे एक टीम के रूप में खेलते थे। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन 17 मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसकी बैक एक्सरसाइज सेंड करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बैक एक्सरसाइज के साथ में। थैंक यू।